सो हे गाइस, मैं हर्ष नायर आप सबका वापस से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बी स्मार्ट पर। सो गाइस, आज का वीडियो महाभारत का 4th पार्ट नहीं है। आप लोग को टाइटल देख के समझ आ चुका होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। आज का वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के इन्फॉर्मेशंस के बारे में। हमारे देश में बहुत से लोगों को क्रिप्टो करेंसी ये चीज़ होती क्या है आज तक ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो करेंसी ये प्रॉपरली लीगल नहीं हुआ है, प्रॉपरली वैलिड नहीं हुआ है। तो आज का वीडियो रहेगा क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के रिस्क क्या है और क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन और सिंपल वर्ड्स में मीनिंग। आज के वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की मीनिंग को जान लेते हैं। हमारे देश में बहुत से लोगों को क्रिप्टो करेंसी की चीज़ क्या होती है ये बिल्कुल भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग जानते हैं सिंपल और सरल शब्दों में। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ऐसे टाइप की करेंसी है, एक ऐसे टाइप का पैसा है जो ना ही नोट्स में, ना ही किसी पेपर के फॉर्म में, ना ही कॉइन्स में अवेलेबल होता है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल करेंसी, इज़ एन ई करेंसी विच इज़ सिक्योर्ड बाय अ टेक्निक नोन एज क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी का ये मतलब होता है कि जो भी डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास रहेगी। वो इन्फॉर्मेशन ना किसी गवर्नमेंट, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन और ना ही किसी दूसरे टाइप के बंदे के पास रहेगी। वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास और जो करेंसी आप खरीद रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी आप खरीद रहे हैं, उसके डीलर के पास रहेगी। यहाँ हमने क्रिप्टो करेंसी का एक छोटा सा मतलब समझ लिया, छोटा सा सिंपल वर्ड्स में मतलब समझ लिया। अब हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स में क्या फ़र्क रहता है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है, बट ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टाइप की करेंसी है, एक ऐसा टाइप का पैसा है जिससे आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। बट मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी तक लीगल नहीं हुई है, इसलिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग्स अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन दूसरे कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गए, यूके हो गए, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ भी खरीदने आ रहे हैं तो उसका पेमेंट आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करेंगे। आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स तभी ही कर सकते हैं जब वो प्रोडक्ट, जब वो कंपनी क्रिप्टो की पेमेंट्स एक्सेप्ट करती हो। अब्रॉड में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, बट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कौन सी कंपनी है वो। थोड़े दिन पहले तक ही उसके सीईओ ने क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू उसके कार के पेमेंट्स को वैलिड किया हुआ था, बट अभी वो पेमेंट्स बंद हो चुके हैं। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब तक क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं ये थोड़ा बहुत तो समझ आ ही चुका होगा। मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ कि स्टॉक्स क्या चीज़ें होती है, स्टॉक्स में ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं कि नहीं क्रिप्टो की तरह, और क्रिप्टो और स्टॉक्स में मेजर डिफरेंस क्या है। अब स्टॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते। अगर आपके पास किसी कंपनी के थोड़े से शेयर्स है तो आपका उस कंपनी में छोटा सा ओनरशिप हो जाता है, आपका नाम उस कंपनी से जुड़ जाता है और उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा आपके नाम हो जाएगा जब तक आप उस स्टॉक्स को बेच नहीं देते। और आपको प्रॉफिट और लॉस उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से उस कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अगर उस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है तो आपके पूरे के पूरे पैसे डूब सकते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी खुद में ही अलग टाइप का पैसा है। पर स्टॉक्स पैसा नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनीज के जिनकी पैसों में कुछ वैल्यू है। अब स्टॉक्स का जो इवैल्यूएशन है, स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो उसके कंपनी के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस में आती है। अगर उसकी कंपनी प्रॉफिट में है तो स्टॉक्स प्रॉफिट में रहेगा, अगर उसकी कंपनी लॉस में है तो स्टॉक्स लॉस में रहेंगे। पर क्रिप्टो के केस में ये नहीं है। क्रिप्टो का केस बिल्कुल उल्टा है। क्रिप्टो में प्रॉफिट और लॉस लोगों की अफवाहों, लोगों की बातों और कंट्री के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोलना है तो थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज से आप वो चीज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको खुद के कंपनी के शेयर्स बीएसई जैसे मार्केट में, बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे मार्केट में बेचना शुरू करना है तो पहले आपकी कंपनी को किसी अचीवमेंट तक पहुंचना होगा, किसी पोस्ट तक पहुंचना होगा, और उसके बाद ही आप वो कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज उस चीज़ के बारे में सोचेगी
और उसके बाद ही आप अपने कंपनी के शेयर्स BSE ऐसे मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हैं। तो आई बेसिकली थिंक क्रिप्टोज आर वे मच बेटर देन स्टॉक्स, बट हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँ। अब वीडियो का ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, बट क्रिप्टो करेंसी में भी स्टॉक्स जैसे बहुत सारे रिस्क है। क्रिप्टो करेंसी आपके पैसे एक ही बार में पूरे डुबा भी सकता है, और क्रिप्टो करेंसी आपके पैसे एक ही बार में ऐसे ऊपर भी ला सकता है। तो पूरा रिस्क और पूरा जो भी रिस्क रहेगा उस क्रिप्टो करेंसी का, वो सिर्फ आपका और आपका ही होगा। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि उसे खरीदना कैसे है और बेचना कैसे है। तो क्रिप्टो करेंसी आप सिर्फ वेबसाइट और ऐप्स के ज़रिए ही खरीद सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी को BSE और NSE से मार्केट में नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुई है। तो आपको अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आपके पास ये ऐप्स होने चाहिए, जैसे कि CoinSwitch, WazirX और Zerodha, और ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिन ऐप्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ख़रीदना और बेचना है इन क्रिप्टो करेंसीज़ को, तो आप डिस्क्रिप्शन से उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका उनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड हो जाता है तो आपका KYC वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है। KYC वेरिफिकेशन में आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है, ताकि उन्हें पता चले कि आप एक इंडियन सिटीज़न ही हैं। और ये प्रोसीजर 101% जेन्युइन एंड सेफ़ रहती है। पूरी की पूरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास रहती है, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है इस चीज़ में। एक बार आपका KYC वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट उस ऐप से लिंक करके क्रिप्टो में डीलिंग शुरू कर सकते हैं। और सबसे फ़ायदेमंद बात तो ये है कि ये जो प्रोसीजर है KYC वेरिफिकेशन का, अकाउंट ओपनिंग का, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ₹1 भी स्पेंड नहीं करना है इस चीज़ में। अदर देन अगर आपको क्रिप्टोज बाय करने हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसे डालने ही होंगे, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको ₹1 भी स्पेंड नहीं करना। बट अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं तो ये प्रोसीजर बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहती। आपको छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। स्टॉक्स बाय करने के लिए आपको या तो डीमैट या तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, जो आप ऐप्स के ज़रिए भी खोल सकते हैं और आप BSE NSE में आकर भी खोल सकते हैं। बट आजकल डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, तो बेहतर यही होता है कि आप ऐप्स के ज़रिए उन अकाउंट्स को खोलें। तो ऐप्स है जैसे कि अपस्टॉक हो गए, मनी कंट्रोल हो गए और Zerodha हो गए। ये आपको मनी लेके आपके अकाउंट खोलते हैं, जैसे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, और आपको स्टॉक्स बाय करने के लिए परमिशन देते हैं। अब इसके पहले जो वीडियो का पार्ट हुआ उससे हमें एक और चीज़ समझ आ गई कि क्रिप्टो थोड़े और वेज में स्टॉक से थोड़ा बेहतर है। बट हमने बहुत सी बातें कर ली क्रिप्टो के फ़ायदों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के रिस्क फैक्टर के बारे में। जी हाँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हर एक कॉइन्स के दो पहलू होते हैं और हमें वो दोनों पहलू देखने चाहिए हमेशा, कुछ भी एक्शन लेने से पहले। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिस्क के बारे में। क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में बहुत ही बड़ा क्रैश एक्सपीरियंस कर रहा है। पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुका है, या फिर कहा जाए कि क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम, डोगे, बिटकॉइन कैश और ऐसे बहुत से क्रिप्टो करेंसीज है जिनके प्राइस आसमान छू रहे थे और जिनके प्राइस आज ही और इसी वक्त से आसमान से ज़मीन की तरफ बढ़ गए। जी हाँ, क्रिप्टोज़ की प्राइस 35 to 40% डिक्रीज़ हो रही है। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन जी हाँ, ऐसा हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस क्रैश का रीज़न क्या है। तो क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने के दो मेजर रीजंस हैं। वो दोनों मेजर रीजंस मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। अगर मैं किसी का भी नाम लेता हूँ तो मैं और मेरे चैनल प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को हिंट्स दूंगा और मुझे यकीन है कि आप लोग हिंट समझ लेंगे। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के CEO के बारे में। मैं आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ तो चुके ही होंगे। तो उस CEO ने ये स्टेटमेंट दिया। वो CEO बिटकॉइन के फाउंडर है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है और वो इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से आता है। और जैसे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं तो एनवायरनमेंट में कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा बीमारी होगी। उसके वजह से उन्होंने बिटकॉइन की पेमेंट्स अपने कार के लिए लेने के लिए बंद कर दी।
जी हाँ, बिटकॉइन की पेमेंट्स उन्होंने अपने कार के लिए बंद कर दी और उसके बाद से बिटकॉइन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरने लगा, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से गिरने लगा। तो उनके बाद उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि जो तुम्हारे कार में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो भी तो फॉसिल फ्यूल से आएगी, तो क्या उससे कार्बन एमिशन नहीं होगा? लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी आंसर नहीं दिया इन क्वेश्चंस के बारे में। और ख़बर ये भी आई है कि उन्होंने अब तक बिटकॉइंस को संभाल के रखा है, उन्होंने अपने बिटकॉइंस को बेचा नहीं है। तो शायद उनके दिमाग में कुछ और प्लान्स होंगे, शायद उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें होंगी जिनसे बिटकॉइन वापस ऊपर आ सकता है। तो अगर आप लोगों के पास, किसी के पास भी बिटकॉइन है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग बिटकॉइन, अगर आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है तो बिटकॉइंस को होल्ड करके रखिए, क्योंकि जो बिटकॉइन का फाउंडर है, CEO है, उसने खुद ने बिटकॉइंस को अभी तक होल्ड करके रखा है। तो आप लोग तो कर ही सकते हैं आई थिंक, लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है तभी ही सिर्फ। और जो डोगे कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी है वो भी उसी कार कंपनी के CEO की है। डोगे कॉइन उस दिन के बाद गिरा जिस दिन उस CEO ने एक शो में जाकर ये बात कही कि डोगे कॉइन बिना मतलब के ऊपर उठ रहा है, डोगे कॉइन को सिर्फ लोग धक्का मार रहे हैं बिना मतलब के, इसलिए वो ऊपर उठते आ रहे हैं। और उस दिन के बाद डोगे कॉइन ऐसे गिरा कि मतलब वो अगर उठने के लिए ट्राई भी कर रहा था तो लोग उसे बेचते जा रहे थे डोगे कॉइन को बार बार उस स्टेटमेंट के बाद, इसलिए डोगे कॉइन गिरता गया। और उस वजह से ये मेन रीज़न था पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश होने का। सेकंड रीज़न में आप लोगों को बताता हूँ मैं अभी, मेन रीज़न यही था। और इस चीज़ के बाद ही इन्वेस्टर्स के US डॉलर्स में बता रहा हूँ मैं आपको, ये इन्वेस्टर्स के $800 बिलियन पूरे क्रैश हो चुके थे, पूरे नुकसान में गए थे सारे के सारे इन्वेस्टर्स, टोटल मिला के $800 बिलियन। लेकिन अभी खबर आई है कि वो CEO बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहा है। तो मैं आप लोग के रिस्क पे आप लोग को ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहे, अगर आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप लोग इस चीज़ को होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में। सेकंड रीज़न है चाइना के बारे में। जी हाँ, चाइना। तो चाइना ने अपने कंट्री में थोड़े दिन पहले ही क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन कर दिया। क्रिप्टो करेंसी बैन चाइना में तो 2019 में ही हो चुका था, बट उसके बाद भी चाइना में इलीगली क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग शुरू थे। बट थोड़े दिन पहले ही चाइना के एक बहुत बड़े बैंक ने ये स्टेटमेंट दिया कि क्रिप्टो करेंसी उनके कंट्री में एक फाइनेंशियल तरह से यूज़ नहीं हो सकता, उसे एक पैसे की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फ़िज़िकल मनी नहीं है, वो सिर्फ एक डिजिटल मनी है। इसलिए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया अपने कंट्री से। और वो एक रीज़न भी है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गया। ऑलमोस्ट 35 to 40% का क्रैश हो चुका था क्रिप्टो मार्केट में। बट अभी सडनली न्यूज़ आई है कि जो डोगे कॉइन और जो बिटकॉइन के फाउंडर थे और जो वो कार कंपनी के CEO है, उन्होंने क्रिप्टो माइनर से जाके कुछ तो डील की है, और उसी चीज़ की वजह से बिटकॉइन और इथेरियम और क्रिप्टो का जो मार्केट है वो हल्का आस्ते आस्ते वापस से ऊपर आ रहा है। क्योंकि जब क्रैश हुआ था तो बिटकॉइन का वैल्यू थी 45 लाख समथिंग, और क्रैश के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी थी ऑलमोस्ट 26 to 27 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे ने क्रिप्टो की बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया होगा उसका कितना लॉस हुआ होगा। बट आस्ते आस्ते बिटकॉइन की वैल्यू वापस बढ़ रही है। बिटकॉइन की वैल्यू अभी 30 लाख हो चुकी है वापस। तो लोग यही आस रख रहे हैं बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो मार्केट से कि वो आस्ते आस्ते वापस ऊपर आएंगे, उनके पैसे वापस आस्ते आस्ते बढ़ेंगे। इसीलिए लोग बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं, इथेरियम को होल्ड करके रख रहे हैं और डोगे कॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं। और आपको जान के तो ये हैरानी होगी कि डोगे कॉइन तो सिर्फ प्रोग्रामर्स ने सिर्फ ऐसे, वो लोग बोर हो गए थे इसलिए वो लोग ने सिर्फ नाम के लिए बना दी। और डोगे कॉइन का आप लोगों ने मीम देखा होगा, उन्होंने वो मीम देख के डोगे कॉइन बनाया। ये है वो मीम। जी हाँ, ये वाला मीम आपने देखा होगा। ये मीम, उन्होंने ये मीम देख कर ही वो डोगे कॉइन बनाया, और अफवाहों बातों के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ता गया। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस फाउंडर ने डोगे कॉइन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद डोगे कॉइन भी नीचे गिर गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डोगे कॉइन भी आस्ते आस्ते ऊपर आ सकता है, क्योंकि
वो फाउंडर डोगे कॉइन को अपने एक बहुत बड़े मिशन में यूज़ करने वाला है। जो भी उसके मिशन का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगा वो पूरा का पूरा डोगे कॉइन से ही पूरा किया जाएगा। तो डोगे कॉइन का भी अभी वैल्यू बढ़ सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नया लॉ निकलने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी प्रॉपरली लीगल होने वाला है इंडिया में थोड़े दिनों में। तो उससे तो क्रिप्टो करेंसी में और उठाव आ सकता है, उसके प्राइस और बढ़ सकते हैं। तो गाइस आज का क्रिप्टो करेंसी का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक रफ आइडिया दे दिया है कि आपको क्या करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए फोर्स कर रहा हूँ और ना ही कर सकता हूँ। तो आपका पूरा का पूरा डिसीजन सिर्फ़ और सिर्फ आपका है कि अगर आपको खरीदना है या बेचना है, और रिस्क भी पूरा आपका ही रहेगा। मैंने सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे दिया क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस हमारे पास और कुछ आइडियाज़ आए हमारे चैनल को और इनोवेटिव और एंटरटेनमेंट के लिए बनाने के लिए। हम सोच रहे हैं कि हम हमारे चैनल पे मूवी के रिव्यूज़, गेमिंग के रिव्यूज़, छोटे मोटे गेमिंग के वीडियोस और थोड़े एंटरटेनमेंट टाइप के वीडियोस लाते रहे। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और अगर रिस्पांस पॉजिटिव रहा तो हम 101% आपके लिए और कंटेंट लाते रहेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियोस लाते रहे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।